ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एक बड़ा खुलासा किया है। द्विवेदी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को करने का आदेश उन्हें पहलगाम हमले के एक हफ्ते बाद ही मिल गया था और इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब भारत जल्दी फैसले लेता है। जनरल द्विवेदी ने ये सब बातें एक किताब रेड लाइन्स रीड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडियाज न्यू नॉर्मल के लॉन्च के मौके पर कहे। इस किताब को लिखने वाले को ऑथर्स में 2 आर्मी ऑफिसर्स, एक एयरफोर्स ऑफिसर्स और एक डिप्लोमेट भी शामिल है, जिससे इस किताब की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस किताब का नाम भी यही कहता है कि रेड लाइन्स को फिर से ड्रॉ किया गया है और तुरंत जवाब ही इंडिया का न्यू नॉर्मल है। पहले भारत की रेड लाइन थी बड़ा हमला बड़ा जवाब, लेकिन अब रेड लाइन है अटैक हुआ तो जवाब तय है, लेकिन समय और तरीका भारत तय करेगा। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। यह हमला इतना भयावह था कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। इससे पहले जम्मू कश्मीर में जो हमले होते थे वो सभी सुरक्षा बलों पर होते थे, लेकिन इस हमले में पहली बार टूरिस्ट को निशाना बनाया गया था और वो भी उनका धर्म पूछकर। भारत की बेटियों का सुहाग उजाड़ने वालों को कड़ी सजा देनी ही थी, इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जनरल द्विवेदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का आदेश उन्हें 29 या 30 अप्रैल को ही दे दिया गया था, यानी पहलगाम हमले के करीब एक हफ्ते के बाद, लेकिन इसे ना मीडिया में लीक किया गया, ना ही कोई राजनीतिक बयानबाजी हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ये सबसे बड़ी बात रही कि इसने उस अवधारणा को तोड़ दिया जिसके हिसाब से कहा जाता था कि भारत में डिसीजंस लेने में वक्त लगता है, मोबिलाइजेशन स्लो होता है और रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेबल होता है। पूरा देश इस हमले का बदला लेने की बात कर रहा था, लेकिन भारत को सिर्फ आतंक फैलाने वालों को संदेश देना था, क्योंकि ये हमारे देश के अंदर हुआ एक आतंकी हमला था। इसमें पाकिस्तान की सेना डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थी, हालांकि ये सब उसकी शह पर ही हो रहा था, लेकिन जवाब भी उसी अंदाज में ही देना था। इसके बाद भारत ने 7 मई को स्ट्राइक की, जिसने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया, लेकिन इससे एक हफ्ते पहले से ही भारत ने इंटेलिजेंस को वेरीफाई कर लिया था, टारगेट्स को फाइनलाइज किया जा चुका था और फोर्सेस सिंक्रोनाइज की गई थी, जिसके बाद इस हमले को अंजाम दिया गया। इस पूरे ऑपरेशन की एक और खास बात थी तीनों सेनाओं का आपसी तालमेल। जनरल द्विवेदी ने इस बात को अच्छे से बताया कि कैसे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ साथ डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट भी ऑप्स रूम में मौजूद थी, यानी ये सिर्फ एक सैन्य हमला नहीं था, ये होल ऑफ नेशन अप्रोच थी। 22 मिनट्स में 9 आतंकी टारगेट्स पर प्रिसीजन नॉन एस्केलेटरी स्ट्राइक्स किए गए। इस ऑपरेशन में कोई कारपेट बॉम्बिंग नहीं हुई, जिसका मतलब यह है कि बड़े इलाके पर लगातार और भारी मात्रा में बम नहीं गिराए गए और इसी वजह से कोई सिविलियन डैमेज भी नहीं हुआ और कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे फुल स्केल वॉर ट्रिगर हो। एक्सपर्ट्स के अनुसार यही भारत की नई डॉक्ट्रिन है, पनिश बट डोंट प्रोवोक अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन। इस पूरे ऑपरेशन में तीनों सेनाओं ने जिस तरह से कोऑर्डिनेशन दिखाया, पहले ऐसा कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक्सरसाइजेस में देखने को मिलता था, लेकिन अब ये जंग के मैदान की सच्चाई बन चुका है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ भारत को एक जंग पूरी दुनिया में भी लड़नी थी और वो थी सच्चाई की जंग। चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट प्रोवाइड किया, तुर्की ने ड्रोन्स भेजे और वहीं पश्चिमी मीडिया ने भारत के नुकसान को दिखाने और पाकिस्तान के नुकसान को छिपाने की कोशिश की। यूरेशियन टाइम्स की इस ट्वीट और इस रिपोर्ट में साफ दिखता है कि कैसे रिपोर्टर्स ने अपने आर्टिकल से पाकिस्तान के 6 से 9 फाइटर जेट के नुकसान की बात को बाद में हटा दिया, लेकिन भारत ने इसके लिए भी तैयारी कर रखी थी। सेना प्रमुख ने कहा कि इंफॉर्मेशन डोमेन्स में एक्शन पहले गोली चलने से पहले ही शुरू हो चुके थे, यानी ये युद्ध पहले दिमाग में लड़ा गया। 7 मई की सुबह भारतीय सेना का ट्वीट आता है, जस्टिस इज सर्व्ड, और आज उस ट्वीट के करीब 23 मिलियन व्यूज हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये प्री प्लान्ड इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थी। पूरी दुनिया को दिखाने के लिए भारत ने पहले स्ट्राइक की, फिर विजुअल एविडेंसेस दिए और एस्केलेशन को कंट्रोल में रखा। दूसरी तरफ से भी कई तरह के क्लेम्स किए गए, जिसमें पश्चिमी मीडिया ने भी साथ दिया, लेकिन द्विवेदी कहते हैं कि विनर वही था जिसकी नैरेटिव सच्चाई और क्रेडिबल एविडेंसेस पर आधारित थी। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे बड़ी सीख सेना प्रमुख ने खुद बताई, वो था डाइम फ्रेमवर्क। डाइम का मतलब है डिप्लोमेटिक, इंफॉर्मेशनल, मिलिट्री, इकोनॉमिक।
तो भारत ने इस ऑपरेशन के बाद डिप्लोमेटिक आउटरीच किया, ऑल पार्टी डेलीगेशंस को अलग अलग देशों में भेजा, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म का संदेश हर जगह पहुंचाया, इकोनॉमिक डोमेन में लॉजिस्टिक, फंडिंग और इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट को एनेबल किया गया, जिसका काम आज भी चल रहा है। 114 रफाल्स की खरीद और सबमरीन्स की खरीद और आर्मी को अपग्रेड करने का मतलब है ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। अपनी इस बातचीत में द्विवेदी ने खुद को तैयार करने पर भी जोर दिया। द्विवेदी ने साफ कहा कि अगर सप्लाई चेन कमजोर पड़ती है तो हम कमजोर पड़ सकते हैं। आज के युद्ध भले ही शॉर्ट ड्यूरेशन हो, लेकिन टेक्नोलॉजी हैवी होते हैं और जरूरी नहीं कि अगला युद्ध शॉर्ट हो, लॉन्ग ड्यूरेशन और हैवी रिस्पॉन्स वाला भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने आत्मनिर्भरता को सिर्फ स्लोगन नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कंपल्शन बताया। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जो देश सप्लाई सस्टेन नहीं कर पाएगा वो बैटलफील्ड पर नहीं टिक पाएगा। पॉलिटिकल विल की मजबूती को भी द्विवेदी ने इस ऑपरेशन की सफलता का एक कारण बताया, जिसका मतलब यह है कि सेना को क्लैरिटी थी, ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे और एग्जीक्यूशन में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं था। तो अगर भारत की पॉलिटिकल विल इसी तरह से मजबूत रहती है तो भारत भी स्ट्रांग रहने वाला है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।